अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। आजकल फेसबुक पर वेद, वेदांत और वेदांत की शिक्षा इस विषय पर काफ़ी हलचल और काफ़ी जिसे कहते हैं हल्ला गुल्ला हो रहा है। वेद क्या है और वेदांत क्या है, वेद क्यों निर्माण हुए और वेदांत क्या है, 6 दर्शन शास्त्रों में वेदांत का क्या स्थान है और वेदांत के आगे क्या अध्यात्म की सभी खोज, सभी अनुसंधान समाप्त हो गया है और वेदों का जो मूल यानी गाभा है जिसके लिए वेद निर्माण हुए वो सिद्धांत क्या है, इस विषय पर लोगों में अनेक मतांतर है और इन्हीं मतांतरों का लाभ लेते हुए फिर वेदों में क्या रखा है और ये दर्शन शास्त्र किस काम के हैं और ये हमारी भारतीय सभ्यता और भारतीय आध्यात्मिक तत्व चिंतन का क्या उपयोग है, यहाँ तक हम लोग सोचने लगते हैं और कोई समझाने वाला भी नहीं रहता। क्योंकि वेद संस्कृत में है, वेदांत संस्कृत में है और हमारे सभी धर्म ग्रंथ संस्कृत में हैं। जो पारसी है वो पर्शियन भाषा जानता है, जो मुस्लिम है वो उर्दू अरबी जानता है, जो क्रिश्चियन है वो अंग्रेजी जानता है, लेकिन हम भारतीय है, हमारा सारा तत्व ज्ञान, सारा तत्व चिंतन संस्कृत में है और संस्कृत कोई जानता ही नहीं। संस्कृत पढ़ाने वाली पाठशालाएं भी अत्यंत अल्प है और हमारा देश जब से गुलाम हुआ तब से हमने संस्कृत की ओर दुर्लक्ष्य किया और जिन्हें हमें गुलाम बनाना था या गुलाम रखना था उन्होंने हेतु पुरस्सर संस्कृत भाषा को पढ़ाना बंद करवा दिया और आज गिनी चुनी पाठशालाएं हैं और संस्कृत केवल डिग्री लेने के लिए एक विषय मात्र बना हुआ है। संस्कृत को जानकर वेद, उपनिषद और अनेक प्रकार के हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों का अभ्यास करना कोई नहीं चाहता। वो केवल इसीलिए संस्कृत पढ़ना चाहता है कि संस्कृत में पढ़ने वाले कम हैं और विद्यालयों में संस्कृत शिक्षक की किसी तरह हम जगह पा लें और अपने रोजी रोटी का प्रश्न छुड़ा लें। लेकिन कोई भी ऐसा धुरंधर सामने नहीं आता जो ये कहता हो कि हम संस्कृत को जानेंगे और संस्कृत के आधार से संस्कृत में उपलब्ध हमारे सभ्यता, संस्कृति और इस सनातन सिद्धांत के विषय में प्रस्तुत ग्रंथों को समझेंगे, जानेंगे और ये ज्ञान हमारे उन मित्रों तक पहुंचाएंगे जो संस्कृत नहीं जानते। ये कितने ऐसे लोग हैं जो संस्कृत को यानी इस उद्देश्य से जानना चाहते हैं। संस्कृत का जैसे जैसे लोप होता चला गया वैसे वैसे हम पाश्चिमात्य संस्कृति के साथ एक रूप होते चले गए और पाश्चिमात्य संस्कृति ये भोग ही संस्कृति है, भोग संस्कृति ही पाश्चात्य संस्कृति है। क्योंकि वहाँ का निकष यही है, अधिकाधिक भोग प्राप्त करना और अधिकाधिक भोग प्राप्त करने की इच्छाएं करना और अपनी अनेक कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें जो भी करना पड़े वो सब हम करें और मृत्यु से पहले अपने सभी कामनाओं को पूर्ण कर लें। ये उनका दृष्टिकोण है। न वहाँ जन्म के पूर्व में कुछ था ऐसा माना जाता है, न मृत्यु के बाद कुछ है ऐसा माना जाता है और माना भी जाता है तो केवल यही कि हम ईश्वर के राज्य में जाएंगे और वहाँ फिर हूरे हैं और अनेक प्रकार की विलासिता की चीज़ें हैं। तो यहाँ वो सब सुख हम क्यों न भोग लें और क्यों स्वर्ग की और नरक की आशा करें। इस दृष्टि से एक प्रकार की अंधश्रद्धा मानिंदियों में वो व्यक्ति रहते हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ तक अपनी सोच को बढ़ाते रहते हैं कि हम हमारे संप्रदाय का विरोध करने वाले लोगों की हत्याएं करेंगे और ऐसी हत्या करने का ही हमारे जो धर्मों पर यानी धर्म गुरु हो गए हैं
उन्होंने आदेश दिया है, और फिर अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें फिर जन्नत मिलेगी, फिर वहाँ हूरें होंगी, शराब की नदियाँ बहती है और अनेक प्रकार के प्रलोभन जो किसी ने न देखे न जाने। लेकिन ये जीवन ही ऐसा सुगंधित, आनंदमय और प्रसन्नतापूर्वक जिया जाए कि जिसको जीने के बाद स्वर्ग भी फूल लगे और नरक की ओर हमारा कोई ये यानी जाने की कोई संभावना न बचे। हम संपूर्णतया तृप्त और स्थायी समाधान प्राप्त कर ले, ऐसी जो विचारधारा, ऐसी जो प्रणाली है, वही ये सत्य सनातन सिद्धांत है जिसकी ओर हमारी नई पीढ़ी दुर्लक्ष्य कर रही है, और इसी का परिणाम उसे भोगना पड़ रहा है। वो जैसे कहते हैं कि पूर्ववर्ती लोगों के पाप पुण्य हमें भोगने पड़ते हैं, इसका आशय यही होता है कि पूर्ववर्ती लोगों ने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं उनका यानी प्रभाव हम पर आता है, और उसी के अनुसार आगे हमें अपने जीवन को यानी अपने आने वाले पीढ़ी को उसके फल भोगने पड़ते हैं। उसी तरह हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने क्या सब कुछ हमें ऐसा ही दिया? सारी गलतियां ही कर रखी उन्होंने? क्या उन्होंने हमें आगे उत्कर्ष करने के लिए और अपने जीवन को संतोषी, समाधानी और कल्याण की ओर प्रेरित करने वाला ऐसा कोई साहित्य निर्माण ही नहीं किया होगा? और ये बात जब हमारे ध्यान में आती है तो साथ ही ये ध्यान में आते हैं कि जो यानी उच्छृंखल व्यवहार करते हैं उनकी आने वाली पीढ़ी भी इससे ज़्यादा उच्छृंखल होगी, और जिन तथ्यों को न जानने के लिए हमारे पीढ़ी के लोग परेशान और दुखी है, उससे भी ज़्यादा दुख उन्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो केवल भोग संस्कृति की ओर ही आकर्षित हो रहे हैं। तो मित्रों, इतनी प्रस्तावना इसलिए करनी पड़ी है कि वेद क्या है और वेदांत क्या है। वेद किसे कहते हैं? वेद का अर्थ होता है जानना। जानना, किसी भी वस्तु को जानना। तो जानना क्या केवल देखने से ही नहीं होता है? अगर कोई ग्रंथ हम देख लें तो क्या उसे हम जान सकते हैं? या हम पढ़ भी ले तो क्या हमें उसमें लिखे हुए सिद्धांतों का परिचय हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम उन सिद्धांतों का आचरण या उन सिद्धांतों का यानी सूक्ष्म अवलोकन, सूक्ष्म अध्ययन नहीं करते, तब तक वो बात हमारे पूरी समझ में आना ही असंभव है। और इसीलिए हमें वेदों को पढ़ना चाहिए। अब फिर प्रश्न वही आ गया कि वेदों को पढ़ना तो दूर, कितने लोगों ने आंखों से देखा है हमारे 4 वेदों को? किसी ने नहीं देखा। केवल जितना यानी वेदों के विषय में जो अनेक प्रकार के लेख या अनेक प्रकार की बातें जनमानस में चलती रहती है, उसी के अनुसार हम वेदों के विषय में कल्पनाएं करते रहते हैं। जैसे एक उदाहरण इसके लिए अत्यंत प्रसिद्ध है कि एक हाथी था और 5 अंधों ने उसको टटोला। किसी के हाथ पूंछ लग गई तो उसने कहा कि हाथी तो किसी डंडे की तरह होता है। किसी ने पाँव पकड़ लिए तो उसने कहा कि हाथी तो किसी खंबे की तरह होता है। किसी ने सूंड पकड़ ली तो उसने सोचा कि हाथी तो यानी ऐसा आड़ा टेढ़ा होता है। हाथी को देखा ही नहीं, केवल टटोला, तो टटोलने से हाथी का स्वरूप ध्यान में नहीं आता। उसी तरह जब तक हम वेदों का अभ्यास नहीं करते, तब तक हम वेदों में क्या लिखा है और उसका अंतिम सार क्या है, इस विषय में जानने में असमर्थ रहते हैं। और वेदों को जानने के लिए वेदाध्ययन करना आवश्यक होता है। और आज संस्कृत की दशा क्या है ये भी हम सब जानते हैं। जब हम अपने पास में ही कौन सा धन है ये नहीं जानेंगे तो हमें मेरे ये निश्चित है कि हम अन्य लोगों की भोग विलासिता, मान सम्मान आदि से प्रभावित होंगे और उसी को सत्य जीवन मानेंगे। और यही मानकर हम आज अपने देश में न्यू ईयर फंक्शन मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, और हमारे देश की जो पुरातन परंपराएं हैं उनका हमें विस्मरण हो गया है। और जब तक हम
इसको यानी पर्टिकुलरली यानी प्रत्यक्षतः और क्रमशः नहीं जानते, तब तक हमारे किसी भी जानने में कोई तथ्य नहीं मिलेगा। और इसीलिए हम इस मंच से हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि जिस गीता की कसम आप अदालत में खिला देते हो और चाहते हो कि वो सत्य बोले, उसी गीता को अभ्यास क्रम में शामिल किया जाए, संस्कृत की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाए, जिससे हमारा सत्य सनातन सिद्धांत हमारे भी समझ में आएगा। और ये सनातन सिद्धांत जब हमारे समझ में आए तभी हम किसी को समझा सकते हैं। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण, विश्वोपयोगी और सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सारा विश्व ब्रह्म ही है। इतनी उदात्त भावना जब तक हम जनमानस में निर्माण नहीं करते, तब तक इन मतभेदों का, जिहाद और अनेक प्रकार की हिंसक कार्रवाइयों का, कट्टरता का और मनुष्य के द्वेष, द्वैत भ्रम का निरसन नहीं हो सकता। ये कहते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।